वेलकम दोस्तों, वेलकम टू आवर CSS फुल कोर्स। आज के वीडियो में हम दो चीज़ें सीखने वाले हैं। हम चीज़ें सीखेंगे CSS कलर्स क्या होते हैं और दूसरी चीज़ हम सीखने वाले हैं CSS सेलेक्टर्स के बारे में। CSS कलर और सेलेक्टर्स क्या होता है हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं CSS कलर। सबसे पहले मैं अपना आ जाता हूँ VS कोड के अंदर। VS कोड में अपना ओपन कर लेता हूँ। सबसे पहले हम आ जाते हैं VS कोड में। हमारा VS कोड ओपन हुआ है। यही वाला हमने आपको पिछले बार याद होगा, अगर मैं CSS की पहली वीडियो की बात करूँ, पहली वीडियो हमने काम किया था, हमने H1 टैग बनाया था, उसमें CSS फुल कोर्स लिखा था। तो इसी के साथ और हमें समझा था पिछली वीडियो में इनलाइन CSS, एक्सटर्नल CSS और इंटरनल CSS के बारे में। तो इसी को हम आगे बढ़ाते हैं कोर्स को। सबसे पहले हम समझते हैं CSS कलर्स के बारे में। CSS कलर्स क्या होता है, मैंने पहले से क्रिएट किया हुआ है index.html की फाइल और style.css की फाइल। तो style.css हम आज करने वाले हैं एक्सटर्नल CSS। और प्रायोरिटी भी होती है डेवलपर अच्छी कोशिश ये है कि हम एक्सटर्नल CSS यूज़ करें। CSS को हम इनलाइन ना करें, इंटरनल ना करें। इंटरनल हम फिर भी करें, बहुत कम यूज़ करें, और इनलाइन तो हम बिल्कुल करें ही नहीं, क्योंकि इनलाइन हम सिर्फ यूज़ उस वक्त करते हैं जब हमारे सामने क्लाइंट बैठा हुआ और हमें रन टाइम पर हमें कोई ना कोई चीज़ हमें सेलेक्ट करनी हो, हमें करके दिखानी है, तो उस वक्त हम यूज़ करते हैं। वरना इनलाइन हम लोग यूज़ ही नहीं करते, ज़्यादा हम यूज़ करते हैं एक्सटर्नल CSS। तो सबसे पहले हम आ जाता है एक्सटर्नल CSS में कलर्स के बारे में। तो आज हम कलर्स सीखने वाले हैं। तो कलर हमारा बैकग्राउंड कलर क्या होता है, कलर क्या होता है, कलर सिस्टम्स क्या होते हैं, फॉर्मेट्स क्या होते हैं कलर्स के। तो हम आज की वीडियो में ये सीखेंगे। सबसे पहले हम कलर में आ जाते हैं। हमारा क्या करना है, आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हम एक सिलेक्टर यूज़ करते हैं। सिलेक्टर कैसे यूज़ करते हैं, सिंटेक्स में बताया। सिंटेक्स में मैंने बताया था क्या होता है, हमारा होता है H1 होता है, फिर प्रॉपर्टी दी जाती है, वैल्यू होती है। तो अभी हम सिलेक्टर यूज़ करते हैं। सिलेक्टर हमारा क्या है, H1 हमने वहाँ यूज़ किया हुआ है। H1 डालने के बाद कर्ली ब्रैकेट डालेंगे। अब हमारी प्रॉपर्टी क्या है, आज हम सीखना है कलर। तो कलर के बारे में, कलर प्रॉपर्टी हो गई हमारी, और उसके बाद हम डालेंगे कॉलन। और कलर हम लोग यहाँ पे ब्लू सेलेक्ट, मिसाल के तौर पर हम ब्लू नहीं, हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं कलर, हम ब्राउन यूज़ करते हैं। तो जैसे मैं कंट्रोल S करूँगा और यहाँ पेज को जैसे मैं रिफ्रेश करूँगा तो ये हमारा ब्राउन कलर में चेंज हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब कलर हमारे अब यहाँ ये हमारे बेसिक कलर हैं, जैसे हमें ब्राउन, ब्लू, रेड, ग्रीन, येलो, ये सारे बेसिक कलर हैं जो हमें नाम से भी पता है, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि कलर्स ये सारे होते हैं। अब कुछ कलर ऐसे होते हैं जो हमें नहीं पता। मिसाल के तौर पर ग्रे, और ग्रे के भी बहुत सारे शेड होते हैं, लाइट ग्रे, डार्क ग्रे। अब इनमें चीज़ें होती हैं, इनमें होते हैं कलर्स के, हर कलर का एक कोड होता है। अब कलर का कोड दो जगह होता है, या तो हेक्स में हम दे दें या RGB। ये हम कलर सिस्टम में पढ़ते हैं। कलर सिस्टम्स क्या होता है, एक RGB कोड होता है, एक होता है हेक्स कोड। अब हम लोग समझने वाले हैं, जिसमें क्या होता है, मुझे लाइट ग्रे कलर चाहिए। तो लाइट ग्रे कलर के लिए हमें क्या चाहिए, कोड चाहिए। कोड तो मुझे नहीं पता, इतने सारे कलर्स में कोड कैसे याद कर सकता हूँ। तो इसके लिए हमारे गूगल पे हम जाते हैं, और गूगल पे हमारे एक वेबसाइट है कलर पिकर के नाम से, ये मैंने खोली भी, ओपन भी की है, कलर पिकर। जैसे मिसाल मुझे लाइट ग्रे कलर चाहिए, तो जैसे मुझे ये कलर चाहिए ग्रे का, तो ये हमारे पास हमारा होगा हेक्स कोड। इससे हम क्या करेंगे, कॉपी करेंगे यहाँ से, हमारे पास कोड है, हम उसको कॉपी कर लेंगे। यहाँ से हमको ये कॉपी हो गया, हम VS कोड में जाएंगे और इस ब्राउन को हम हटा करके उस कोड को हम पेस्ट कर देंगे। कंट्रोल S, जैसे ही मैं इसको दबाऊंगा, पेज को रिफ्रेश करूंगा, तब ये देखिए अब ग्रे, लाइट ग्रे जो मैं कलर मैंने पिक किया था उसका कलर का कोड आ गया। ठीक है। अब दूसरा हमारा कोड होता है RGB। अब RGB कोड कैसे हम यूज़ करते हैं, RGB हम कोड कैसे यूज़ करते हैं, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर जाऊँ, जाने लिखा RGB लिखा, एंटर दबाया। अब RGB का मतलब क्या है, R फॉर रेड, G फॉर ग्रीन एंड B फॉर ब्लू। ये एक हमारा स्ट्रक्चर है। अब रेड, ग्रीन, ब्लू नहीं, हम कलर यूज़ नहीं कर सकते, कलर का भी इसका भी हमारा RGB कोड है। जैसे मैं यहीं वेबसाइट पे जाऊँ और मिसाल के तौर पे कलर पिकर पे गया हूँ। अब मिसाल के तौर पर मुझे ये ब्लू का ये वाला शेड चाहिए, इसका हमारा भी देखिए यहाँ पे हेक्स कोड आ रहा है, यहाँ पे हमारे RGB का नंबर्स आ रहे हैं 31, मतलब कि मतलब रेड का जो हमारा शेड है वो 31 है, ग्रीन का जो शेड है 52 है, और B का जो हमारा शेड, ब्लू का जो हमारा शेड है वो 87 है। ये क्या है, हमने बहुत जगह पढ़ा है। हम जब बचपन में तो हमने पढ़ते थे कि हम इस कलर को इस कलर के साथ मिक्स करेंगे, इतना हम कलर मिक्स करेंगे तो हमारा ये एक नया कलर बन जाएगा। तो ये वो समझा, RGB वही सेम है चीज़ है। ठीक है। तो हम इसे कॉपी करेंगे यहाँ से नंबर्स को, कंट्रोल C करके VS कोड में जाएंगे और यहाँ कंट्रोल करके V कर देंगे। हमने ये पेस्ट कर दिया और यहाँ से ग्रीन ब्लू, बस ये हमारा प्लेस हो गया। यहाँ पे एक मिनट, ये कुछ मिस्टेक हो गई यहाँ पर, ये हमारा पेस्ट हो गया। ठीक है। अब जैसे मैं इसको कंट्रोल S करके यहाँ पर रिफ्रेश करूँगा पेज को, तो अब ये देख रहे होंगे कलर हमारा आ तो चुका है, ब्लू कलर। अच्छा ये देखिए, अब ये वाइट वैसे भी कलर देता है, जैसे ये हमारा कलर है। तो ये देखिए कंट्रोल S करा और हम जाके यहाँ पे पेज को रिफ्रेश करते हैं, तो हमारा देखिए कलर चेंज हो गया। कलर पिकर के थ्रू भी कर सकते हैं, और वैसे अगर हमें चेंज करना है तो ये देखिए RGB ने यूज़ करा है। अब ये मिसाल के तौर पर मुझे ये कलर का शेड चाहिए, ये वाला, ये मैंने कंट्रोल S करा और यहाँ पे आके पेज रिफ्रेश करूँगा तो ये हमारा हो गया कलर चेंज। ये देखा, ये आपको नोट हो रहा होगा, कलर चेंज हो चुका है हमारा। ठीक है। अच्छा, अब इसी के साथ हम दूसरे टॉपिक पर आने वाले हैं। दूसरा टॉपिक हमारा क्या है, दूसरा टॉपिक हमारा है, मैंने आपको बता दिया कलर प्रॉपर्टीज, कलर क्या होता है। अच्छा, अब हमारा कलर्स के अंदर भी दूसरा टॉपिक है जो कि हमारा है बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर चेंज करने के लिए हम ऐसे क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे जाएंगे VS कोड में,
VS कोड पर डालने के बाद हम यहाँ पे जाएंगे और उसको एंटर दबाएंगे और हम यहाँ लिखेंगे बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर चाहिए। अब जब बैकग्राउंड कलर चाहिए मिसाल के तौर पे ऑरेंज, ये हम ऑरेंज सेलेक्ट कर लेंगे, कंट्रोल एस दबाएंगे। तो अब ये मेरे पूरे स्क्रीन पे कलर नहीं आएगा, सिर्फ मेरे H1 टैग के पीछे आएगा। ये देखिए H1 टैग में आया है कलर ऑरेंज, क्योंकि मैंने आपको बताया था, हमने HTML में पढ़ा था एक जो होता है डिव और स्पैन, याद है। तो हमने डिव टैग क्या होता है, ब्लॉक एलिमेंट को कंटेन करता है। ये ब्लॉक एलिमेंट से कंटेन की हुई है। तो बैकग्राउंड कलर जो हमारा है वो हमारा CSS कोर्स करता है, जो मैंने H1 निकाला उसी के पीछे आया। अगर मुझे पूरी स्क्रीन पे बैकग्राउंड कलर चेंज चाहिए तो हम वो पढ़ेंगे सेलेक्टर्स के अंदर किस तरीके आता है। 4 तरह के सेलेक्टर्स होते हैं। तो हमारा नया टॉपिक, अभी अगला टॉपिक हमारा यही है सेलेक्टर्स के बारे में, तो हम वो पढ़ेंगे। उसमें आपको समझ में आएगा। मैं सिखाऊंगा भी आपको कि बैकग्राउंड कलर अगर मुझे पूरी बॉडी भी चाहिए, पूरी स्क्रीन बैकग्राउंड में चाहिए तो किस तरह यूज़ करते हैं। तो कलर हम ये, अगर हमें टेक्स्ट को कलर देना है तो उसके लिए हम कलर टैग यूज़ करते हैं। अगर मुझे किसी को उसको बैकग्राउंड में कलर देना है तो हम बैकग्राउंड कलर यूज़ करते हैं। यहाँ पे भी बैकग्राउंड कलर में हम RGB और हेक्स सिस्टम यूज़ करते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में आने वाला है। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा है CSS सेलेक्टर्स के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा CSS सेलेक्टर। अच्छा, यूनिवर्सल, उसमें हमारे CSS सेलेक्टर हमारे 4 तरह के सेलेक्टर होते हैं। एक हमारा होता है यूनिवर्सल सेलेक्टर, एक हमारा होता है क्लास सेलेक्टर, एक हमारा होता है एलिमेंट सेलेक्टर, एक हमारा होता है ID सेलेक्टर। एलिमेंट सेलेक्टर सबसे पहले हम समझते हैं एलिमेंट सेलेक्टर। एलिमेंट सेलेक्टर वही है जिस तरह हम यूज़ कर रहे हैं VS कोड में, जिस तरह हम कर रहे हैं। ये जो H1 वाला टैग हम यूज़ कर रहे हैं ना, H1 P, ये सब हमारे एलिमेंट सेलेक्टर है। अब अगर हमें यूज़ करना है मिसाल के तौर पर यूनिवर्सल सेलेक्टर। अब यूनिवर्सल सेलेक्टर क्या होता है? यूनिवर्सल सेलेक्टर क्या होता है कि पूरी बॉडी, अगर मुझे पूरी बॉडी में, मैं आपको बताया था, मैं आपको बोल रहा था कि मुझे अगर पूरे बॉडी में बैकग्राउंड कलर चाहिए किसी, उसको हम यूज़ करते हैं बॉडी पे। उसके लिए हम यूज़ करते हैं स्टैरिक लगाएंगे और यहाँ पर जाकर के, ठीक है, बैकग्राउंड कलर, मिसाल के तौर पर बैकग्राउंड कलर देना है। तो अब बैकग्राउंड कलर जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ लाइट पिंक, तो कंट्रोल एस करके जैसे मैं रिफ्रेश करूँगा, अब आप ये नोट करेंगे पूरी बॉडी में मेरा कलर आ गया। यूनिवर्सल सेलेक्टर मैं क्यों यूज़ करते हैं? यूनिवर्सल सेलेक्टर, अगर मैं आसान अल्फाजों में बात करूँ, यूनिवर्सल सेलेक्टर हम यूज़ इसीलिए करते हैं कि मिसाल के तौर पे हमें मैं चाह रहा हूँ मेरे पूरे, मैंने वेबसाइट बनाई है, पूरा वेब पेज बनाया है, एक पेज बनाया है वेब पेज। अब मैं चाह रहा हूँ पूरे वेब पेज में मेरा फॉन्ट साइज या कलर, हर टेक्स्ट का कलर मेरा एक ही कलर हो, हर टेक्स्ट का वो मेरा हो ब्लू। तो यूनिवर्सल सेलेक्टर में मैं मेंशन कर दूंगा कलर ब्लू। तो मेरा, अब मैं कुछ भी लिखूंगा, H1 टैग लिखूँ, P टैग लिखूँ, कुछ भी टैग लिखूँ, H3 टैग लिखूँ, हर टैग के अंदर मेरा कलर जो यूज़ हो रहा वो होगा ब्लू कलर। ठीक है, तो हमें यूनिवर्सल सेलेक्टर इसलिए करते हैं। अगर मुझे हर फॉन्ट साइज, मुझे हर टेक्स्ट का मुझे 28 चाहिए तो मैं हर मेरा फॉन्ट साइज 28 ही रहेगा, पिक्सल ये रहेगा। ठीक है, यूनिवर्सल सेलेक्टर करते हैं। अच्छा, अब मिसाल के तौर पे हम आ जाते हैं नेक्स्ट सेलेक्टर पे, वो हमारा है ID सेलेक्टर और क्लास सेलेक्टर। ID सेलेक्टर और क्लास सेलेक्टर क्या होता है? मिसाल के तौर पर मैंने एक डिव बनाई है, यहाँ मैं एक डिव क्रिएट करता हूँ और उसका मैं यहाँ पे क्लास दे देता हूँ। यहाँ मैंने डिव सेलेक्ट करी और यहाँ पे मैं उसका नाम दे देता हूँ क्लास दे दी। अब क्लास के अंदर मैं यहाँ पे जाऊँ और क्लास को मैंने नाम दे दिया, मिसाल के तौर पे कोई भी नाम दे देते हैं हम लोग, एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल ही ले लेते हैं, EXP एग्जाम्पल 1 ले लिया। अब यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं, एंटर दबाया और यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ P टैग यूज़ कर रहा, और यहाँ पे हम अब लिखे माय नेम इज़ मोहिब। कंट्रोल एस दबाऊंगा, जैसे मैं कंट्रोल एस दबा के रिफ्रेश करूँगा पेज को, अब देखिए माय नेम इज़ मोहिब लिखा हुआ है। P टैग, पैराग्राफ टैग में लिखा है माय नेम इज़ मोहिब। अब मैं चाह रहा हूँ, अब मुझे इससे कॉल करना है, किसी डिव को कॉल, मुझे किसी क्लास को कॉल करना है। तो क्लास कॉल करने के लिए हम यूज़ करते हैं यहाँ पे क्लास किससे करता है? क्लास के लिए हम यूज़ करते हैं डॉट गया, मैंने क्या रखा था? EXP1 रखा था, जैसे नाम लिखा था वही लिखेंगे EXP1 आ गया। अब EXP1 के अंदर मैंने P, अब मैंने अभी पैराग्राफ टैग यूज़ करा है। अगर मैं EXP1 के अंदर मैं सब कुछ ऐसे कर दूंगा, अगर मैं P यूज़ करा तो यहाँ मैं रहूँगा P और अब यहाँ पे जाऊँगा कर्ली ब्रैकेट। अब यहाँ पे अब ये क्यों, मुझे आप देख रहे होंगे मेरा रेड एरर दे रहा है। क्यों रेड एरर दे रहा है? क्योंकि मैंने नाम क्या रखा था? स्पेस के साथ। अगर मैं स्पेस के साथ नाम नहीं रखूँगा, ख़त्म कर दूंगा, क्योंकि मुझे कुछ देना होता है बीच में। अब मैं EXP1 को हटा करके अब यहाँ पे मैं इसी कंप्लीट करूँगा, देखा अब मेरा हट गया। ठीक है, यही चीज़ आपको सिखानी थी। अब यहाँ मुझे इसका तौर पर देना है इधर कलर देना, और इसको देना है मुझे ग्रीन। तो कंट्रोल एस दबाऊंगा और पेज को रिफ्रेश करूँगा, तुम्हारा ग्रीन कलर हो गया। अब मैंने ये नोट किया कि मैंने क्लास को, अगर मुझे किसी क्लास सेलेक्टर को देना है तो क्लास सेलेक्टर का हम यूज़ करते हैं डॉट। एलिमेंट सेलेक्टर करना तो एलिमेंट सेलेक्टर कोई हम यूज़ करते हैं, जैसे H1 है, P है, कुछ भी यूज़ कर लें। ठीक है ना। लेकिन अब देखिए मैंने H1 से क्या हो रहा है, अब H1 जो एलिमेंट सेलेक्टर है ना, H1 क्या कर रहा है, H1 हमारा ये कर रहा है, अब जहाँ जहाँ मेरा H1 यूज़ हुआ होगा ना, जहाँ जहाँ भी मेरा H1 लिखा हुआ होगा, वहाँ पे हर जगह मेरा कलर मैंने ब्लू दिया, डार्क ब्लू वही आ रहा होगा, या बैकग्राउंड कलर जहाँ जहाँ मैंने वहाँ पर उसके पीछे बैकग्राउंड कलर ऑरेंज आ रहा होगा। लेकिन
अब मैंने क्लास बनाई है, क्लास से हमारा ये हो रहा है कि क्या होगा, अब मैंने क्या करा है, क्लास को मैंने कॉल करा है और उसके अंदर जो पी टैग है उसमें ये कलर, अब मिसाल के तौर पर मैं H1 भी करूँगा ना, H1 भी करूँगा तो अब मेरा कलर डार्क ब्लू नहीं आएगा, मेरा ग्रीन येलो ही कलर आएगा, क्योंकि मैंने क्लास के अंदर कॉल किया हुआ है। मैं आपको दिखाऊँ भी ना, देखें अगर मैं इसको पेज को रिफ्रेश करूँ, अब मेरा ब्लैक कलर आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने ग्रीन येलो लिखा है। अब कलर नहीं आ रहा, आप नोट करोगे कलर नहीं आ रहा क्योंकि H1 यूज़ किया हुआ है, मैं यूज़ सॉरी बनाया है पी टैग का। मैं एक काम करता हूँ, इसको दिखाता हूँ, आपको दिखाने के लिए चेंज कर देता हूँ, मैं यहाँ पे टैग चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे मैं कर देता हूँ H1। अब आप देखें ग्रीन कलर आ रहा है, कलर क्या आ रहा है ग्रीन, लेकिन बैकग्राउंड कलर क्या आ रहा है ऑरेंज। बैकग्राउंड कलर क्यों ऑरेंज आ रहा है, मैं आपको यही चीज़ शो करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने एक H1 डिफाइन किया था style.css में, और मैंने बोला था style.css में बोला था कि H1 जो हो वहाँ पे मेरा ब्लू कलर हो, डार्क ब्लू कलर हो, जहाँ जहाँ भी मेरा H1 यूज़ हुआ वहाँ मेरा डार्क कलर ब्लू हो और बैकग्राउंड कलर ऑरेंज हो। तो उससे क्या करा, मेरा कलर को ब्लू कर दिया और बैकग्राउंड कलर ऑरेंज कर दिया। लेकिन फिर मैंने बोला एक क्लास मैंने कॉल करी और क्लास कॉल करने के बाद मैंने H1 टैग डिफाइन करा और फिर मैंने उसको बोला वहाँ पे कलर जो है वो ग्रीन येलो कर दो। अब मिसाल के तौर पे मैंने क्लास के अंदर कॉल किया हुआ है तो हमारा ने ग्रीन येलो कर दिया, ब्लू लेने की वजह ग्रीन येलो कर दिया। तो H1 सिर्फ H1 वो भी उसके EXP1 के। तो इसी के साथ अगर मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ ब्लैक, आप देखिए मेरा यहाँ पे ब्लैक कलर चेंज हो जाएगा, ये देखिए आपको शो भी होगा ब्लैक कलर मैंने शो करा है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा क्या होता है। अब इसी के सेम जैसे क्लास है, इसी तरीके एक और चीज़ होती है वो होती है ID। बस कुछ नहीं करना है हमें, मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैंने क्लास लिखा है, तो क्लास लिखने के बजाय यहाँ पे मैं लिख दूंगा ID। या मैं ID लिख दूंगा और style.css में डॉट के बजाय हैशटैग यूज़ करूँगा, हैशटैग यूज़ करूँगा डॉट के बजाय। और अब मैं जाऊँगा तो देखिए पेज को ऐसे भी रिफ्रेश करूँगा तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि सेम चीज़ है। बस क्लास सेलेक्टर और ID सेलेक्टर में क्या फ़र्क है, कुछ फ़र्क नहीं है। क्लास अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो डॉट, वहाँ पे हम क्लास लिख रहे हैं यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे हम style.css में डॉट यूज़ करेंगे, और अगर हम index.html में ID यूज़ कर रहे हैं तो style.css में हम उसमें हैशटैग यूज़ करेंगे। एलिमेंट सेलेक्टर आपको मैंने समझा दिया और सेलेक्टर और यूनिवर्सल सेलेक्टर समझा दिया। तो आज की वीडियो हमने 2 टॉपिक कवर करें। एक हमने कवर करा कलर के बारे में, कलर सिस्टम, कलर क्या होता है, कलर में बैकग्राउंड कलर क्या होता है, कलर सिस्टम्स क्या होता है, कलर का फॉर्मेट क्या होता है, ये सब चीज़ें कवर करी है। और दूसरी चीज़ हमने करी सेलेक्टर। सेलेक्टर में कवर करिए सेलेक्टर 4 तरीके के सेलेक्टर होता है, यूनिवर्सल, एलिमेंट, ID और क्लास सेलेक्टर। इन सब में डिफरेंस क्या है ये सब समझाया है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।